आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे चीन को हाल ही में बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत ने अब चीन को हटाकर चीन की मार्केट पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन, अजरबैजान और तुर्की पर एक साथ वॉर करेगा भारत। पाकिस्तान का साथ देने पर अब मिलेगा जवाब। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट और यूरोप में भारत अब एक बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है, जहां भारत लंबे समय तक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने वाला है। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि भारत का यूरोप तक पहुंचने के लिए जो ट्रेड रूट था, जिसको नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर कहते थे, वह अब इतनी क्षमता से काम नहीं कर रहा है जितना भारत ने सोचा था। और वर्तमान में इस नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर में बहुत सी अड़चनें आ गई है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भारत ने जो ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण किया था, अब वह अपना इंपोर्टेंस खोता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह भारत ने यूरोप तक अपनी पहुंच बनाने के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट का निर्माण किया था और जो सोचा था, वह अब उस क्षमता से होता हुआ नहीं दिख रहा है। चाबहार पोर्ट के निर्माण के लिए और वहां पर व्यापार को बढ़ाने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने 85 बिलियन डॉलर की मदद का ऐलान किया था, जिसमें से अभी तक भारत ने 25 मिलियन डॉलर ही दिए हैं। और वहीं ईरान की सरकार ने भी यह कहा कि हम चाबहार पोर्ट पर पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाएंगे, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चर आए और यहां पर यूरिया और अमोनिया बनाए। लेकिन उसके लिए कोई भी भारतीय इन्वेस्टर ईरान में निवेश करने को तैयार नहीं है। लेकिन इन सब के पीछे भारत एक दूरगामी सोच लेकर चल रहा है, क्योंकि नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर का पार्ट चाबहार पोर्ट और इसमें शामिल अन्य सदस्य देशों के साथ कई सारी समस्याएं हैं, जो भारत के लिए यूरोपियन मार्केट को दूर कर रही है। एक तरफ जहां अमेरिकी प्रतिबंधों का सबसे बड़ा खतरा है, तो वहीं ईरान के चाबहार पोर्ट से भारत ने जो अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए, अजरबैजान के बाकू शहर से होते हुए जो यूरोपीय मार्केट तक अपनी पहुंच का सपना सोचा था, उसको तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि अमेरिका के ईरान पर प्रतिबंध के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई और भारत के अब अफगानिस्तान से किसी भी तरह के डायरेक्ट संबंध अच्छे नहीं हैं। वहीं जिस तरह पिछले कुछ महीनों में अजरबैजान पाकिस्तान के समर्थन में आया है और पाकिस्तान और तुर्की मिलकर आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में अजरबैजान के साथ खड़े हैं, जिस तरह हाल ही में भारत ने आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करे हैं, उसको देखते हुए भारत के संबंध अजरबैजान के साथ भी खराब हुए हैं। नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर ट्रेड रूट में कोई ऐसा देश बचा नहीं है जिस पर भारत भरोसा कर सके, क्योंकि अब चीन भी ईरान में लगातार निवेश कर रहा है। ऐसे में भारत ने अब यूरोप तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक नए कॉरिडोर पर बातचीत शुरू कर दी है, जो कि चीन समेत भारत के कई दुश्मन देशों को डंके की चोट पर जवाब देगी। जी हां दोस्तों, आपने एक नाम तो सुना होगा, I2U2। यह एक संगठन है जिसको क्वाड 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारत, यूएई, इजराइल और अमेरिका सहित कुल 4 देश है। लेकिन अब इस ग्रुप के सहारे ही भारत यूरोप में चीन का सुपड़ा साफ करने वाला है। लेकिन अब भारत अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर लेकर आया है, जिसके अंतर्गत क्वाड 2.0 के 3 सदस्यीय देश इस कॉरिडोर का पार्ट होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब I2U2 संगठन आया था, तब उसमें ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी, जहां फूड सेक्टर से लेकर एनर्जी, वाटर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लेकर सभी सेक्टर्स को लेकर बातचीत हुई थी। और अब इसी संगठन को और मजबूत बनाते हुए भारत अब अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर का प्रस्ताव लेकर आने वाला है। और इस कॉरिडोर की शुरुआत मुंबई से होते हुए यूएई और फिर सऊदी अरब में ट्रेन से होते हुए जॉर्डन और उसके बाद इजराइल तक जाएगा। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि इजराइल में जिस हाइफा पोर्ट पर भारत का सारा सामान उतरेगा, वह हाइफा पोर्ट को कुछ महीने पहले ही अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है, जिससे साफ पता चलता है कि भारत लॉन्ग टर्म के हिसाब से यूरोपियन मार्केट तक काफी सिक्योर होना और पहुंचना चाहता है। और इतना ही नहीं, अभी आप खबरों में देख ही रहे होंगे कि अब यूएई इजराइल के संबंध सुधरने के बाद अब सऊदी अरब और इजराइल के बीच मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है, जो कि इस अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर के लिए अच्छी खबर है। तो वहीं इस अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर का अंतिम पड़ाव इजराइल के हाइफा पोर्ट से होकर ग्रीस के पिरायुस पोर्ट तक पहुंचेगा,
दोस्तों, इस अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर का फायदा यह होगा कि जिस माल को भारत से यूरोप जाने में रेड सी और स्यूज कैनल से होते हुए 15 से 16 दिन होते थे, अब उसी माल को अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर के माध्यम से मात्र 10 दिन लगेंगे। लेकिन भारत जो यूरोपियन मार्केट में चीन की मोनोपोली खत्म करना चाहता है, उसकी शुरुआत ही ग्रीस के पिरायुस पोर्ट से होती है। आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले ग्रीस एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था और उस समय आर्थिक संकट से बचने के लिए उस वक्त उसको अपने एसेट्स बेचने पड़े थे और इसी दौरान ग्रीस ने अपने पिरायुस पोर्ट की 67% हिस्सेदारी चीन की सरकार की कंपनी कोस्को शिपिंग को दे दी। और कहते हैं इससे पिरायुस पोर्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है, चाइना के लिए भी शी जिनपिंग खुद इसको ड्रैगन का सिर मानता है। लेकिन अब इसी सिर को धड़ से अलग करने जा रहा है भारत और इसके लिए भारत के पीएम मोदी अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। जी हां दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन अब जल्द ही होने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी भी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज निकल चुके हैं। वहां से आते हुए वो ग्रीस की यात्रा भी कर जाएंगे, जहां ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कॉरिडोर को लेकर कुछ बात हो सकती है। ग्रीस इस पोर्ट को लेकर भारत के सामने कुछ प्रस्ताव रख सकता है। वे प्रस्ताव क्या है, आइए जानते हैं। पहला प्रस्ताव यह हो सकता है कि भारत तो चीन मिलकर काम करे, और जो कि नामुमकिन सा लगता है। लेकिन दूसरा प्रस्ताव यह है कि भारत ग्रीस के इस पोर्ट की हिस्सेदारी खरीदने के लिए कोई बड़ी कीमत दे, चीन की कंपनी से ज्यादा, जैसा कि भारत ने पहले श्रीलंका में किया था, जहां अडानी कंपनी ने बड़ी कीमत देकर श्रीलंका के पोर्ट को खरीदा था जो पहले चीन ने खरीद लिया था। लेकिन इन सब के अलावा भी एक कारण है, पिछले कुछ महीनों से यूरोप चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर काफी सचेत हो गया है। ब्रिटेन से लेकर जर्मनी और फ्रांस भी अपने यहां चीन के निवेश को लेकर हिचकिचा रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अन्य यूरोपीय देशों को यह समझा रहे हैं कि कैसे भी करके अपनी स्ट्रेटेजिक कंपनी और चीनी कंपनी या चीनी सरकार द्वारा नियोजित किसी भी कंपनी का निवेश ना होने दे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चीन इसका दुरुपयोग कर सकता है। और हाल ही में जिस तरह से ब्रिटेन की संसद में रिपोर्ट पेश की गई, जहां पर यह चेताया गया कि चीन ने ब्रिटेन की कई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली संपत्ति में निवेश कर रखा है, साथ ही साथ चीन की इन कंपनियों पर वहां की सरकार कोई एक्शन भी नहीं ले पा रही है, क्योंकि वह मजबूर है और कानून अपने क्लास के अंतर्गत चीन ने उन्हें मजबूर कर दिया है। तो अभी इसी को देखते हुए ग्रीस भी यह चाहता है कि भारत जो कि यूरोपीय मार्केट में घुसने का एक बड़ा रास्ता ढूंढ रहा है और ग्रीस भारत जैसे एक बिग मार्केट वाले देश को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। ऐसे में दोनों देश एक दूसरे के काम आ सकते हैं। साथ ही इसी बहाने भारत तुर्की को भी काउंटर कर सकता है, क्योंकि जिस पिरायुस पोर्ट को लेकर बातचीत चल रही है वह एजियन सी में पड़ता है, जो कि है तो ग्रीस का लेकिन तुर्की के काफी नजदीक है। इसी तरह तुर्की उस द्वीप को अपना बताता है। ऐसे में अगर भारत यहां स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करता है तो यह तुर्की को एक सीधा जवाब देगा कि यह कश्मीर के मुद्दे पर भौंकना बंद करे। ऐसे में भारत अगर ग्रीस के साथ पिरायुस पोर्ट में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करता है तो वह एक साथ चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को एक ही वार में धूल चटा सकता है। इसे ही एक बेहतर विदेश नीति कहते हैं, जहां मात्र एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर अपने दुश्मनों को घुटने पर लाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। और अगर यह खबर आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।